चलिए दोस्तों, मैं फिर आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन मैंने अभी प्रूव करके आप लोग को दिखाया था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी आप लोग को प्रूव करके दिखा रहा हूँ। अब वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह मैंने पिछला क्वेश्चन का आरएचएस से किया था, इस क्वेश्चन को भी मैं आरएचएस के द्वारा ही करता हूँ। आइए देखते हैं आरएचएस में क्या दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। आरएचएस क्या लिखा, आरएचएस राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में आपका क्या है, एक्स माइनस वाई, क्या बाबू, एक्स माइनस वाई इंटू क्या है आपका टोटल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या है, वाई का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था कि एक दूल्हा है और उनके दो पत्नियां हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा बात है, एक घर वाली और दूसरा क्या है, बाहर वाली। और ये पतिदेव जी हैं। पतिदेव जी क्या कह रहे हैं, ये घर वाली दोनों क्या कह रहे हैं, देखिएगा। ये कह रहे हैं कि मेरे साथ रहिए, और ये वाला क्या बोल रहे हैं, आप मेरे साथ रहिए। अब दोनों में लड़ाई होगा। देखिए लड़ाई कैसे होती है, उसको भी हम आप लोग को दिखा रहे हैं, जरा समझिएगा। क्या है ये एक्स मतलब मान लीजिए घर वाली, और घर वाली क्या कह रहे हैं अपने पति को कि आप मेरे साथ रहिए। तो भाई इनके साथ भी रखना पड़ेगा, कि नहीं रखना पड़ेगा। तो इनको हम रखते हैं यहाँ पे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस कितना, वाई का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ गए आप लोग। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। यहाँ पे आपका भाई यानी बाहर वाली कितना है, माइनस वाई है। तो मैंने इसको लिखा, क्या लिखा, माइनस का वाई। कितना लिख दिया बाबू, माइनस का वाई लिखा। अब माइनस यानी बाहर वाली ये भी कर अपने पति को कि आप भी मेरे साथ रहिए। तो इसको क्या करेंगे, वाई को किससे गुना करेंगे, अपने पति देव जी, यानी कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यहां तक समझे बाबू आप लोग। आगे करते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। ये आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स को किससे गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे। भाई जो मैंने कहा पहले भी बताया था कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर भाई जुट जाता है। अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा एक्स क्यूब। कितना आ गया मेरे पास, तो एक्स क्यूब आ रहा है ना। अब प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस है तो क्या लिखिएगा, प्लस है तो भाई प्लस ही लिखूंगा। प्लस को मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिखा ना जी। तो देखेंगे अब फिर गुना करेंगे, एक्स को एक्स से कीजिए ना, कितना हो गया, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो हो गया कितना भाई मेरे, एक्स का स्क्वायर। कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पे सिंगल क्या था, सिंगल था आपका वाई। क्या था मेरे भाई, वाई, तो वाई लिख दिए। अब यहाँ देखिए फिर प्लस है ना, तो प्लस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा कि नहीं लिखा प्लस। अब प्लस को हमने प्लस लिख दिया, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, तो एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए आप लोग। यानी घर वाली के साथ उसने कंप्रोमाइज कर लिया। अब कहाँ चलेंगे आगे, बाहर वाली के साथ कंप्रोमाइज कर पाएंगे इसको। यहाँ पे माइनस है तो हमने कितना लिखा भाई, माइनस लिख दिया। बोलो ना, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, माइनस है तो यहाँ हमने माइनस लिख दिया। और वाई को किससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो रिजल्ट कितना आएगा, जब वाई को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। अब भाई समझो यहाँ पे मेरे भाई कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस। जब किसी प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, यानी माइनस प्राप्त होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस। क्या लिखा बाबू, माइनस लिख दिया, लिखा ना, लिख दिया ना। प्लस को जब गुना करते हैं किससे, माइनस से गुना करते हैं तो कितना आता है, माइनस आता है। और इसको गुना कीजिए आप, एक्स एगो सिंगल है तो सिंगल एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल एक्स है तो सिंगल लिख दिया। अब फिर वाई को वाई से गुना करेंगे कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, क्या आ गया मेरे भाई, वाई स्क्वायर आ गया ना। अब फिर देखो आगे करते क्या है, यहाँ पे फिर माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है ना, तो प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस हो जाएगा। देखिएगा फिर y को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग होता है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, लिखेंगे y का क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y का क्यू लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे कटने वाला है कोई, अगर कटने वाला होगा तो आप काट दो। देखिए एक्स स्क्वायर वाई, देखो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है ना प्लस माइनस सेम, तो दोनों को कैंसिल कर दो मेरे भाई। कैंसिल कर दिया, बोलो कर दिया। आगे देखिए यहाँ पे सिंगल एक्स वाई स्क्वायर, यानी आमदनी जितना है उतना ही खर्चा है, नहीं जितना आमदनी रहेगा उतना खर्चा कीजिए तो रिजल्ट क्या आपको होगा, यानी शून्य प्राप्त होगा। यानी ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा आपका क्या, बचा आपका क्या, तो जो बचा उसको लिखिए। क्या बच गया एक्स क्यूब, अब माइनस कितने बचा वाई क्यूब, जो किसके बराबर निकल गया, एल एच एस के बराबर निकला। किसके बराबर भाई निकला, एल एच एस के बराबर निकला। तो देखिए अगर आप देखिएगा एल एच एस कितना निकलना था आपको, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी आर एच एस को हमने कैलकुलेट किया तो कितना प्राप्त हो गया आपका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसीलिए लिख सकते हैं जब दोनों साइड बराबर हो जाता है तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल एच एस, क्या लिखिएगा एल एच एस बराबर क्या लिखोगे, आर एच एस, यानी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड, क्या हो गया, राइट हैंड साइड। समझ गए बच्चों। तो मैं अब आज की जो क्लास है यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कल आप लोगों के सामने, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह करते रहिए। आप लोग को धन्यवाद।